हेलो एवरीवन, आज हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। तो वैक्सीनेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं बेसिकली बॉडी को। जैसे मॉक टेस्ट नहीं होता है कि आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, बताओ देखो कितना आता है। तो ऐसे हम पैथोजेनिक को एक्चुअली नॉन पैथोजेनिक बना रहे हैं। हम वो मार्क्स नहीं जोड़ेंगे फाइनल्स में, बट वी विल एक्ट लाइक इट इज़ द फाइनल, ओके। एंड फिर इसलिए हम उसमें दे देते हैं। तो इतनी बढ़िया इम्यूनिटी देता है ना ये, सेलुलर एंड ह्यूमरल दोनों इम्यूनिटी देता है। क्योंकि बॉडी को तो नहीं पता, बॉडी विल एक्ट लाइक कि हाँ वही सेम रिस्पॉन्स चलेगा जैसे हमारा एग्जाम में चल रहा होता है। एंड कौन सी ये है कि हो सकता है कि ये पैथोजेनिक भी बन जाए। तो इसलिए हम प्रेगनेंसी एंड इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट में हम पंगे नहीं लेते। बट इन HIV जिसका CD4 मोर देन 200 है, उसके अंदर हम ये कर सकते हैं, हम पंगे ले सकते हैं। एंड वी विल गिव दी MMR एंड वेरिसेला, ठीक है। एंड वरना उनको और ज़्यादा नुकसान होगा। एंड ये सारे एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे। किल्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पैथोजन को इनएक्टिवेट करा रहे हैं, एपिटोप को मेंटेन रख रहे हैं एंड उसको हम दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि ये सेफ तो होती है लाइव वैक्सीन से, लेकिन थोड़ा वीकर होता है क्योंकि इसका सेल मीडिएटेड नहीं आ पाई ना। तो लेकिन फिर भी इट इज़ गुड। देन आता है हमारा सब यूनिट कि हमने उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंटीजन उठा लिया, रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड बना लिया या फिर कॉन्जुगेट बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद टॉक्सॉइड जो होते हैं उसमें हम डीनेचर्ड बैक्टीरियल टॉक्सॉइड ही लेंगे, ठीक है। तो अब उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होगा। एंड लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है टॉक्सॉइड वगैरह में कि यू नीड द बूस्टर। लाइव के अंदर हमें इतना बूस्टर का नहीं है, लेकिन हमें इन सब बाकियों में उनको याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा mRNA, जो कि हमने नैनो पार्टिकल लिया है SARS-CoV की वैक्सीन बनाने के लिए। अब हम इनके सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने एक अलग से लिखा हुआ है तो इसमें से आसान हो जाएगा। तो लाइव वैक्सीन जो होती है उसके अंदर हमारा BCG, येलो फीवर, MMR, ठीक, हाँ सॉरी, मेरी ट्रिक ये है कि आई एम इमेजिनिंग कि BCG मतलब TB के साथ इंसान कैन लिव, ओके। येलो फीवर के साथ हम जीते नहीं है क्या? येलो फीवर हम इंसानों को देते हैं जब जैसे इंडिया से कोई अफ्रीका जा रहा है, तो यू हैव टू गिव इट टू देम द लाइव वैक्सीन। एक डोज तो देना ही होगा, तो फिर इतना कुछ नहीं, लिविंग बींग्स को दे रहे हैं हम। MMR जब भी आउटब्रेक के बाद इफ़ यू वांट टू सेव द पीपल, उसके फ्लड्स वगैरह के बाद हम मीजल्स की वैक्सीन ज़रूर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद OPV इरिस्पेक्टिव बल्कि हम मीजल्स की वैक्सीन देते हैं। एंड OPV में हमारे दो हैं, एक सेबिन होता है, एक सॉल्क होता है। तो बेसिकली जो सेब इन जो इंसान सब कुछ खा सकता है तो वो जिंदा ही तो होगा, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। टाइफ ओरल मुंह के अंदर डाल रहे हैं टाइफॉइड का, टाइफॉइड में और भी है लेकिन ओरल वाली जो है वो हमारी ये है लाइव वैक्सीन है। जापानीज एनकेफेलाइटिस के आगे अब दो इसके स्टैंड्स होते हैं, ठीक है। हम कैसे लर्न करें कि लाइव है? इसके आगे क्या लिखा है? 1422। इट इज़ अ कैलकुलेशन। कोई मरा हुआ इंसान कर सकता है क्या? हालांकि करते करते मर सकता है कैलकुलेशन, बट कोई मरा हुआ इंसान कैलकुलेशन नहीं कर सकता, राइट। तो वेरिसेला वैक्सीन हम लाइव के अंदर देते नहीं है क्या? आप खुद सोचो। एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अब तो वैसे हमें नहीं ज़रूरत होती, बट पहले देते थे। अब इन्फ्लुएंजा में भी ऐसे ही ना डिवाइड कर रखा है, इंट्रानेजल। अब इमेजिन किसी मरे इंसान के उसमें डालोगे क्या इंट्रानेजली इन्फ्लुएंजा की? नहीं तू मर चुका है लेकिन कोल्ड ना हो जाए, ठीक है। ऐसे अब किल्ड वैक्सीन के बारे में इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो किल्ड में ना हमें याद रखना पड़ेगा कि हेपेटाइटिस A के बारे में कि वो है। एंड रेबीज के लिए देते हैं, जो कुत्ता होता है, कुत्ते के डर से हम मर सकते हैं, राइट। हम उस रेबीज अगर हमने वैक्सीन नहीं ली तो हम एक्चुअल में मर सकते हैं, इमेजिन लाइक दैट। एंड हेपेटाइटिस A इज ऑल्सो वेरी सीवियर, ओके। एंड OPV जो होता है उसका सॉल्क, सब इन तो हमारे लाइफ, एंड सॉल्क जो हो गया वो किल्ड हो गया। IPV तो होता है किल्ड है। इन्फ्लुएंजा में I am killed वी कैन गिव इंट्रानेजली, एक जिंदा इंसान को दे सकते हैं, इंट्रानेजल डालना है। नाकायामा स्ट्रेन जो होता है वो होता है हमारा किल्ड, जापानीज एनकेफेलाइटिस का। आई एम डैम श्योर यू विल रिमेंबर द स्ट्रेन, इट इज जस्ट द ट्रिक यू नीड कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। बिकॉज इफ़ यू विल सी जापानीज एनकेफेलाइटिस ऐसे यू कैन कंफ्यूज, तो तुम उस टाइम सोचो कि ऐसे 1422 दिस इज अ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो एक जिंदा इंसान ही करेगा ना। देन आता है हमारे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ही हम एस्प्लीनिया पेशेंट में देंगे। शिन जो हमने पढ़ाया था ना एनकैप्सुलेटेड वाला, तो मेनिंजोकोकल हो गया, नीमोकोकल हो गया, ऐसे HIV हो जाता है, ठीक है। हमारे जो टाइफॉइड VI है, एक तो था ओरल, वो लाइव को दिया था हमने, ठीक है। एक होता है एसेलुलर पर्ट्यूसिस, ओके। तो ये भी हमारा पॉलीसेकेराइड होता है।
एंड टॉक्सॉइड में हमारे हमें याद रखना है DT, दैट इज डिफ्थीरिया. टॉक्सॉइड, डिफ्थीरिया के पास टॉक्सिन होते हैं एंड टेटनस के पास टॉक्सिन्स होते हैं. ओके, देन यू इमेजिन लाइक DT. अदरवाइज टॉक्सॉइड T and D, उसके नाम में भी आ रहा है T and D, ओनली 2 ही एग्जाम्पल है. रिकॉम्बिनेंट के अंदर आएगा हमारा हेपेटाइटिस B. ओके, इन्होंने एक ट्रिक बताई है किल्ड एंड लाइव के लिए, बट वो काफ़ी मतलब देख सकते हैं, बट आई डेंट लाइक मच. तो अ ट्रिप टू किल यू इज द किल्ड का वैक्सीन का एग्जाम्पल. ए से हेपेटाइटिस A, टाइफाइड जबकि पॉलीसेक्राइड वाले में आना था, रेबीज के कारण यू कैन गेट किल, इन्फ्लुएंजा IM बताया एंड सॉक. आई डेंट लाइक दिस मच ट्रिक, बट इफ यू वांट टू गो अहेड देन. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.